नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूं आपके साथ सौमित और आप हैं मां शारदा कोचिंग के ऑफिशियल चैनल, जहां पर आप नवोदय विद्यालय की सभी जानकारी पाते हैं अप टू डेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत बहुत रियली सॉरी, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिन से साइट नहीं देख रहा था नवोदय की, और आपके जो 11th क्लास के फॉर्म थे वो आपके आ चुके थे 9 अगस्त को, और आपकी जो लास्ट डेट है वो 26 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। तो इस वीडियो में मैं जो आपको कवर करने जा रहा हूँ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे फिलअप कर चुके होंगे लेकिन उन्हें यह भी पता नहीं होता है कि नवोदय विद्यालय के क्लास 11th में बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए आपका सिलेक्शन किस प्रोसेस पे होता है, क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी है, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, आप कौन सी क्लास में और किस तरीके से आप किस समय उसको 10th क्लास को आप किए हुए होने चाहिए। ये सब आपकी कुछ बातें होती हैं जो आपको पता नहीं होती हैं। तो मैं आपको यहाँ ये 11th क्लास के लिए जो एक प्रोस्पेक्टस या फिर फॉर्म आपके जवाहर नवोदय विद्यालय ने निकाले हैं उसके लिए मैं आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका नोटिफिकेशन है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके भरे जाएंगे 11th क्लास के लिए, आप किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर आप जाकर फॉर्म भरा सकते हैं 11th क्लास का। आपको केवल जवाहर नवोदय विद्यालय की आपको साइट सर्च करानी है, वहाँ से आपको जैसे ही इसको करेंगे वहाँ अपने आप पता लग जाएगा कि वो सर्विस सेंटर वाला आपको फॉर्म आपका भर देगा। लेकिन आपको जो कुछ बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तो मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, मतलब आप उसके काबिल हो या नहीं, उसके लिए आपको कौन से क्राइटेरिया को पूरा करना है। तो देखिए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी में बात आती है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे क्लियरली आपको दिया हुआ है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 2003 से 31 मई 2007 तक के बीच में होनी चाहिए। दोनों ही डेट शामिल होंगी, इस बात को कहा गया है। तो देखिए, अब आप इसको चेंज नहीं करा सकते हैं, क्योंकि आप पुराने जो एग्ज़ाम होते हैं 6th और 9th लेवल पर आप उसको चेंज करा लेते हैं, क्योंकि यहाँ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है वो आपकी 10वीं के जो रिजल्ट में आपकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है वही होती है, और उसको अब आप आसानी से चेंज नहीं करा सकते। तो सबसे पहले यदि आप इस रेंज में नहीं आते हैं तो आप फॉर्म भरने के काबिल नहीं हैं। उसके बाद जो हमारा होता है कि जो 10वीं क्लास जो आपका जिस भी स्कूल से आपने की है वो एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए, मतलब एक मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद जो हमारा है, ठीक है, उसके बाद हमारा इसमें देखिए होता है कि किस तरीके से 11th क्लास में आपको लिया जाता है। और देखिए, आपका इसमें और इम्पोर्टेंट सेक्शन ये भी होना चाहिए कि आपकी जो 10वीं क्लास है वो आपकी 2020 से 21 के बीच होनी चाहिए। 2020 से 21 के बीच आपकी 10वीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप पुराने 10वीं किए हुए आप भी भर सकते हैं, नहीं, ये आपका क्राइटेरिया में नहीं आता है, एलिजिबिलिटी में नहीं आता है। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया होता है 11th क्लास के लिए, तो एडमिशन आपके जो होते हैं इसमें आपका कोई आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता है। केवल आपके जो 10वीं में नंबर आए हैं 10th क्लास में, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कितने % आपके मिनिमम नंबर होने चाहिए। तो जो आपके 10th क्लास में नंबर आए हैं उसी के आधार पर आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है। वो मेरिट लिस्ट में आपको ये बता दें कि SC और ST के लिए जो सीटें रिजर्व हैं वो रिजर्व रहेंगी। ये इसका दूसरी वाली कंडीशन आपको दे रखी है, सेक्शन जो 5.2 दे रखा है। उसके बाद आपकी जो मेरिट होती है वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाई जाती है। सबसे पहले बाई चांस आपको साइंस चाहिए और साइंस आपके डिस्ट्रिक्ट में है नहीं, तब आपको एक स्टेट मेरिट लिस्ट में काउंट किया जाता है। वहाँ से आपको जो आपके सेलेक्टेड JNVs हैं जहाँ पर वो स्ट्रीम आपकी होगी वहाँ आपको वो स्टेट लेवल से दिया जाता है। फार्म आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही भरेगा, लेकिन आपको स्टेट लेवल पर वो अपने आप काउंट कर लेंगे और वहाँ से आपको जो JNV है वो आपको अलॉट किया जाता है आपकी मेरिट के हिसाब से। उसके बाद यदि कोई बच्चा नहीं पहुँचता है उसके बाद उसकी सीट को फिर से खाली कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर से एक रीमेरिट आती है, उसमें भी आपको फिर उन बच्चों को सिलेक्शन दिया जाता है जो उससे कम मार्क्स के थे। बात आती है कि कितने मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए। देखिए, साइंस के लिए आपके 90+ कम से कम मार्क्स होने चाहिए। हालांकि आपको फार्म भरना है, क्योंकि अलग अलग JNV का अलग अलग होता है, क्या पता आपका 70 और 80 पर भी सिलेक्शन हो जाए। ये नहीं है कि मां शारदा कोचिंग ने मना कर दिया कि 90% से नीचे सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा गलत है।
कितने पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस आपके मिनिमम मार्क्स जो अभी मैं बताने जा रहा हूं वो आपके होने चाहिए। उसके बाद आपको जो रिजल्ट की जानकारी है वो आपको प्रिंसिपल के एसएमएस के द्वारा या फिर आपको एक कॉल लेटर के द्वारा आपको दी जाएगी। आपके घर वो लेटर आएगा या फिर आपके घर प्रिंसिपल का मैसेज आएगा, तो वहां से आप उसको ले सकते हैं जानकारी को, वही आपको होगी। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सबसे पहले जानकारी हम आपको बिल्कुल देंगे जब भी आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद 10 डे का प्रोसेस होता है कि जब आपको मतलब कि वहाँ से, ठीक है ना, जो आपका लर्निंग गैप होता है उसको आपको पूरे सब कुछ मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करने के लिए मेडिकल वगैरह होता है वो उसी समय पर हो जाएगा। ये देखिए आपके मिनिमम स्टूडेंट के नंबर हैं जो आपके होने चाहिए। आपके साइंस पाने के लिए 57% आपके मिनिमम होने चाहिए, 53% आपके SC ST को होने चाहिए, मैथमेटिक्स के लिए 57% OBC और जनरल को, और 53% इनके लिए। एवरेज ऑफ साइंस और मैथमेटिक्स का एवरेज दोनों का 62.5% होना चाहिए, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको उसमें मतलब कि एलिजिबिलिटी से बाहर कर देंगे। एवरेज सभी 5 सब्जेक्ट का एवरेज भी आपका 62.50 होना चाहिए, 62.50, क्योंकि आपका एवरेज भी 62.50 नहीं है तो भी आपको बाहर कर देंगे। उसके बाद विदाउट मैथमेटिक्स के लिए आपको दे रखा है, आपको इसको देख लीजिए, जिस भी आप कैटेगरी में आ रहे हैं वो आपको सामने है, ठीक है। बाकी एडिशनल जो आपका वेटेज है इसमें NCC और ये सब आपको 3 मार्क्स का इसमें जो हमारा एक प्रकार से जो आपको छूट मिलेगी वो आपको है। जो NCC है, B सर्टिफिकेट है उसके पास, उसको 3 मार्क्स मिलेंगे। A सर्टिफिकेट किसी के पास है, राज्य पुरस्कार है, तो 2 मार्क्स उसको एडिशन में दिए जाएंगे। और तृतीय सोपान में यदि कोई गया हुआ है तो उसको 1 मार्क्स एडिशन में दिया जाएगा। ये आपका एडिशन वेटेज होता है। उसके बाद आपको ऑनलाइन आपको रजिस्टर करना है। 26 अगस्त आपकी लास्ट डेट है, ठीक है ना। और जब भी डिक्लेरेशन ऑफ द लिस्ट होगा, मैंने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय कभी आपको नहीं बताता है कि वो कब अपना रिजल्ट अनाउंस करता है, कब अपनी डेट अनाउंस करता है, तो इसलिए इन्होंने कहा गया कि साइट पे आपको दे दिया जाएगा। तो ये थी हमारे 11th क्लास से संबंधित कुछ बातें। ये आपकी स्ट्रीम है जो हमारे किसी भी JNB में जो वहाँ पर हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को ये वाली स्ट्रीम चाहिए होती हैं और वो उनको नहीं मिलती हैं, तो ये उसकी मनीषा की स्ट्रीम है। ये आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड दिया हुआ है, या आप उसके लिए वहाँ फॉर्म भर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप दीजिए इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको नवोदय विद्यालय संबंधित पल पल अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।